नेता यहाँ से संबोधन करेगा, बहुत दूर दूर तक पब्लिक बैठी रहेगी, तो आवाज़ उनके तक पहुँचे। जो आवाज़ ये पहुँचाना चाह रहे हैं सरकार को हो या जो जहाँ पर पब्लिक 5 से 6 लाख इकट्ठा होगी, वो पब्लिक इनकी आवाज़ सुने। वो किसान जनता जो लगातार यहाँ पर आके अपनी मौजूदगी दिखाएंगे, उनको आवाज़ पहुँचे। यहाँ पर LED स्क्रीन लग चुकी है, पूरा देख रहे हैं स्टेज का जो खाका है। आइए कुछ किसान भाई यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं क्या तैयारियाँ हैं, उसको लेकर के क्या मन में चल रहा है, क्या बदलाव की उम्मीद है। सर नमस्कार, स्वागत है आपका DS4 न्यूज़ पर। जी, क्या लगता है, पीछे LED स्क्रीन लग चुकी है, मंच तैयार हो चुका है, पूरा सब कुछ सारी तैयारियां हो चुकी हैं, बारिश भी बंद हो चुकी है, क्या लगता है सरकार कब तक सुनेगी? देखिए महापंचायत क्या है, तो अब तक का भारत का रेला है। किसान इन्होंने गलत छेड़ दिया। किसान आ रहा लिकड़ के अपने झंडे डंडे के साथ पंचायत में, यहाँ रणनीति तय करेगा कि इनका अगला इलाज कहाँ करना और कैसे करना, किस मोड़ पे करना। इन्होंने किसान के साथ पगड़ी से खेल के गलती करी है। गांव में इतना आक्रोश है इस भाजपा के खिलाफ कि अगर ये नहीं माने इस पंचायत के बाद भी, तो ऐसे जाएंगे जैसे गधे के सिर से सींग। मतलब आपको उम्मीद है कि मतलब मान जाएगी सरकार? मानना पड़ेगा, और नहीं तो 22 में पहली डोज, 24 में दूसरी डोज, भाग जाएंगे। इन्हें क्या तो कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। अगर ये किसान अभी तक ये कह रहा घर वापसी नहीं जब तक कानून वापसी नहीं, अगर किसान ने कह दिया जब तक सरकार वापसी नहीं, जब तक घर वापसी नहीं, तो सरकार जाएगी देश से। ये सरकार किसानों ने बनाई है, हमने भी वोट दे रखी है। इनको समझ आनी चाहिए। देखिए देश में हो क्या रहा, सरकार ही लोन दे रही है बैंक की, भारत की, और भारत की संपत्ति बिक रही है। और ये नू कह रहे हैं निकम्मे कि ये घाटे में, भाई घाटे की चीज़ कौन सा खरीद रहा देश में व्यापारी? शर्म नहीं आती इनको झूठ बोलते हुए, बेचे जा रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ पर कुछ ऐलान हो सकता है बहुत बड़ा। हाँ, इस मंच से जो ऐलान होगा वो ऐसा मानो ये संयुक्त मोर्चा है, कृष्ण जी का रोल कर रहा है, और ये राकेश जी कहता है अर्जुन इस महाभारत का। ये इनका सत्ता नाश करेंगे, इन्हें इस देश से भगाएंगे, तब ये देश ठीक होएगा। ये दूसरा महाभारत होने जा रहा है देश में। इस जो महापंचायत है, इस पर पूरी दुनिया का कहूँ, पूरे भारत का तमाम विपक्षी पार्टियां या सत्ताधारी बीजेपी भी नजर गड़ाए बैठी है। हर एक पल की अपडेट यहाँ क्या हो रहा है, कितने संख्या में किसान आ रहे हैं। क्या लगता है किसानों की संख्या बल जो होगा सरकार पर एक अलग तरह का दबाव बनाने में सफल होगा? देखिए पूरा देश का किसान दुखी है। जब तक इस देश का युवा बाहर आकर सड़क पे ये नहीं पूछेगा दाढ़ी पकड़ के कि क्यों बेच रहा है यार, चौकीदार बेचने का थोड़ी दिया, मालिक ही बेच रहा है। देश का मालिक जगेगा, सड़कों पे निकलेगा। ये तो क्रांति में चिंगारी है आज़ादी की तरह। अब इनका उल्टे दिन शुरू हो जाएंगे महापंचायत को लेकर। देखिए बताना का तो वो जाने कि वो बताएंगे क्या और क्या वो निर्णय लेंगे, पर इस देश का किसान, इस देश का जनता, इस देश की मजदूर उनके आदेश को भगवान जी का आदेश मान के पूरा तार देगी। जो ये आदेश करेंगे वो ये कर देगी। अगर संयुक्त मोर्चा के लिए कहते सरकार को पलट दो, परसों तक पलट देगी जनता। ये भागना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताइए कि आज तक मतलब सवाल यही है, जनता भी जानना यही चाहेगी कि आज से पहले बहुत सारी महापंचायतें हुई, राकेश टिकैत अलग अलग राज्यों में जाकर के महापंचायत वहाँ किसानों से बात करते हैं, लेकिन जो ये महापंचायत होने वाली है लगभग 5 से 6 लाख किसानों का अनुमान लगाया जा रहा है, लगातार आप लोग कह रहे हैं, इसका जो प्रभाव पड़ेगा और जो कुछ ऐसा माना जा रहा है कि चुनाव से पहले कुछ ऐलान हो सकता है, कुछ बड़ा संयुक्त मोर्चा ऐलान करेगा, ऐलान क्या हो सकता है? ऐलान तो देखो संयुक्त मोर्चा जाने, हम तो संयुक्त मोर्चे के मेंबर नहीं है, हम हैं राकेश टिकैत जी के सिपाही। अगर संयुक्त मोर्चा ऐलान करेगा कि सरकार की जड़ पाड़ कर राम जी को दिखा दो, तो परसों तक दिखा देगी जनता। इस संयुक्त मोर्चे में वो आस्था है आज किसान की और मजदूर की, क्योंकि अगर ये ना होते अब तक तो सारा बेच लेता। जो थोड़ा बहुत बच रहा है तो लाइन लगा कर लग रहा था बेचने। बेच कहाँ रहे हैं? वो तो कहते हैं कि हम निजी हाथों को दे रहे हैं कि ताकि जो अनयूज प्रॉपर्टी है वो अच्छे जगह जाएगी, कुछ पैसा आएगा, देश के विकास में लगेगा। अच्छा मतलब व्यापारी भी घाटे की चीज़ ले रहा। अरे जियो लाए थे फ्री बता के, BSNL घाटे में, और ये अपने इसने हमारे घेर में किराए पे लिया और टावर गड्ढे फायदे में। कौन सा व्यापार है भाई? और फिर 1.5 लाख करोड़ माफ, 60,000 करोड़ माफ, NPA हो गया अकाउंट। अरे उन्हीं का घर भरे जा रहा। गणित समझ में आता जनता को। किसी मजदूर का 1 लाख माफ करा, किसान का माफ करा। अंडादानी का 1.5 लाख करोड़ माफ, अंबानी का 1.25 लाख माफ। क्यों कर रहा है भाई? वे गरीब हैं। ये लूट है, लूट। और ये भारत का सबसे बड़ा लुटेरा है दाढ़ी वाला। बोलता था ना भाइयों बहनों मित्रों, मेरा गलत निकला तो चौराहे पे जूते मारना, जूता भी है चौराहा भी है, तू कहाँ है? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी 7 साल में, किसी प्रेस वाले को एक जवाब नहीं दिया, क्योंकि चोर छुपते हैं। हर प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, जवाब देते थे, कहाँ है?
कुछ आप लोगों का आंदोलन चल रहा है, जगह जगह आप लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच जो है अभी नोएडा में जो है वहाँ पे जो किसानों की गिरफ्तारी हो गई है, जेल में बंद किए गए हैं। देखिए तानाशाह सरकार और क्या करेगी, हरियाणा में सिर न फोड़ा, ये कर तो रहे हैं परंतु ये आग ये अच्छा आप कहाँ से आए? मैं करनाल हरियाणा से हूँ। बस्ताड़ा गरोंडा टोल टैक्स पर ये हमारे साथ पिछले महीने की 28 तारीख को बर्बर तरीके से जो लाठी चार्ज किया गया है, जोरदार तरीके से मारा गया है और इस इरादे से मारा गया है भाई हरियाणा में चुनाव दूर हैं, अभी तकरीबन 3 साल हैं और हरियाणा के किसानों को बेशक 300 बार पीट दो और यूपी के किसान उससे डर जाएंगे, पर यूपी के किसान हरियाणा के लाठीचार्जों से नहीं डरेंगे, इनका विरोध करने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। आज यहाँ इतना बड़ा ऐतिहासिक फैसला कल यहाँ लिया जाएगा। अगर ये नहीं माने भाजपा वाले, जो संयुक्त किसान मोर्चा कल फैसला लेगा तो उसके बाद राजनीतिक परिवर्तन के लिए, उसके बाद राजनीतिक परिवर्तन की दिशा में संयुक्त किसान मोर्चा एक फैसला लेगा। जहां 5 राज्यों में चुनाव है वहां इनकी जमानतें जब्त होगी। अगर फिर भी सरकार नहीं मानती तो भाजपा के पन्ना प्रमुखों के चक्रव्यूह को तोड़ेंगे किसान प्रमुख। चौकीदार की को टक्कर देगा किसान, शक्ति प्रमुख की रीढ़ तोड़ देगा किसान। इन जुमलेबाज भाजपा नेताओं को कहीं का नहीं छोड़ेगा किसान। अच्छा, ये माना यह जा रहा है कि हरियाणा की क्या भागीदारी है इस आंदोलन, मतलब यहाँ पर जो हरियाणा के कितने लोग आ रहे हैं? बताता हूँ, जिस तरीके से दिल्ली के बॉर्डरों पर भागीदारी है, मैं इसको रामायण से इस तरीके से जोड़ूंगा। पंजाब के किसान राम बनकर आए, हरियाणा के किसानों ने लक्ष्मण बनकर साथ दिया और यूपी के किसान तो हनुमान की तरह गदा उठाकर हमारे साथ साथ हो लिए। अब इतना मजबूत ये सेना है हमारी, और जिस तरीके से ये कहते हैं ये लोग, ये हमारा टूरिज्म देखो, किसानों का टूरिज्म देखो, किसानों का ट्रेड फेयर देखो, इन्होंने तकरीबन 4000 करोड़ रुपया खर्च कर दिया सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति पर। उससे ज्यादा टूरिज्म आज यहाँ किसान महापंचायतों के माध्यम से हो रहा है। नरेंद्र मोदी देश में दुनिया में इतना घूम लिए, जीडीपी घटी नरेंद्र मोदी के घूमने से। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट के नाम पर एक भी कॉर्पोरेट यहाँ नहीं आया। आप अपना ध्यान रखिए, थोड़ा चोट वगैरह लगी है, हम आपके पास आते हैं। आपसे सवाल ही मेरा ये है कि आप जो यहाँ पर आपकी मांग थी, लगातार देखिए पीछे देखिए किसानों की संख्या लगातार आती जा रही है। हम यहाँ पर खबरें दिखा रहे हैं, पीछे देखिए लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। ये बताया जा रहा था कि अभी हाल ही में जो है किसानों की बहुत सारी बसें जो है, गाड़ियाँ जो है आई है यहाँ पे। बताया जा रहा है कि शाम तक जो है लगभग ग्राउंड जो है भर दिया जाएगा, किसानों से भर जाएगा। क्या लोग रहा है, उम्मीद है 5 लाख पार हो जाएगा। आदमी लाइन लग रही है, मैं आ रहा था, जाम लग रहे हैं। ये इस वर्ल्ड की सबसे बड़ी पंचायत होने जा रही है, सबसे बड़ी। सवाल बताइए, आप लोगों की मांग थी 26 नवंबर को जब आंदोलन शुरू हुआ था, पंजाब में तो बहुत पहले हो गया था, मैं गाजीपुर और अन्य बॉर्डर की बात कर रहा हूँ। आप लोगों की मांग थी कि बिल वापसी, मतलब कानून को लेकर के बात थी। अब तो आप लोग सत्ता वापसी की मांग करें कि सरकार हटाएंगे, तो बिल वापसी से सत्ता वापसी के ऊपर चले गया। अरे जब हम कह रहे हैं बिल वापसी कर दो, हम घर वापसी नहीं जा रहे। जब ये हमें घर नहीं जाने देंगे तो हम इन्हें वापसी करके जब घर जाएंगे। अगर ये नहीं मानेंगे तो वापसी करना पड़ेगा। इन चौकीदारों को, चोरों को, डाकुओं को तो घर बैठाना पड़ेगा। इनका नाम लेने वाला नहीं बचेगा इस देश में। ये 60 साल में पहली बार है, दिमाग खराब हो गया इनका। अभी मोदी ने 5 रुपए करने बढ़ा दिया क्विंटल पे, काम तो हुआ है। 5 पैसे किलो, ये हमारा कुंटल में जोड़े हैं। अरे किलो में बता, मतलब हल्दी और जीरा और नमक तो बिक रहा 100 ग्राम में, हमारा जोड़े हैं कुंटल में। 5 साल में 5 पैसे, शर्म नहीं आती इनको। 62 से तेल 100 कर दिया, शर्म नहीं आती। 1200 का कट्टा डाई का 2000 का कर दिया, शर्म नहीं आती। बोलते हैं हम किसान का भला करेंगे, अरे दम है तो एक किसान निकलेगा 1 जनवरी से। मैं भी जाऊंगा एसडीएम के यहाँ लेकर 5 कुंटल अनाज के डबल रेट में तू ले, तेरी सरकार है, तेरा मोदी बहुत सच्चा है ना। फैसला तो संयुक्त मोर्चा लेगा, परंतु आज इनकी हालत ये है कि गांव में नहीं घुस सकते झंडा लगा के। एमएलए फिर है चोर की तरह। अगर संयुक्त मोर्चा कहेगा एमएलए के घर ही ढूंढो तो घर का ताला मारेंगे और वहीं रखेंगे। फैसला इनको लेना। वो तो कह रहे जन आशीर्वाद यात्रा में लोग आशीर्वाद दे रहे हैं बीजेपी को। हाँ, जन आशीर्वाद यात्रा काट देंगे ये गाड़ी मोड़ का भग रहे हैं एमएलए। ये टी वाला दिखाते ना, भीड़ कम, इनके दिमाग को हैंग करेगा किसान। ये है वो डोज देगा इनको कि ये फ्री हो जाएंगे, फ्री, टेंशन मुक्त। एक सवाल है, 25 सितंबर को जो है इस महापंचायत के बाद जो है आप लोग भारत बंद का साथ ऐलान करेंगे। ये भारत बंद का है, हम भारत बंद कर देंगे। ये शहर बंद का है, हम शहर बंद कर देंगे। संयुक्त मोर्चा का है, भाजपा बंद कर दो, हम भाजपा बंद कर देंगे। क्या सरकार है उनकी? सरकार तो हमसे है ना, मालिक है हम। इनकी फैक्ट्री में वोट नहीं बनती है।
कि हम एक किसान के साथ हूँ और 9 महीने से चोर छुपा बैठा है। अभी तो यूपी चुनाव में टाइम है 5-6 महीने का, सरकार कुछ ऐसे नीति फैसले कुछ ला सकती है कि आप कि जनता का हृदय परिवर्तन हो जाए, जनता उनके साथ आ जाए। कुछ नहीं चाहिए, सारा चाहिए, सारा कानून वापसी है, सारा वापसी करा के पाड़ पूड़ के जड़ा के जब घर जाएगा किसान। लड़ाई मोदी जी से है कि योगी जी से है? उसका लोंडा, बाप से लड़ाई हो तो लोंडे को पुचकारेंगे। अरे बाप से लड़ाई है, लोंडा ही कह दे अपने पिताजी से, पिताजी तू गलत कर रहा, निकम्मा काम कर रहा, उल्टा ले ले। उसको भी तो करना चाहिए। पहले उसे घर बैठाऊंगे, फिर बड़े वाले को बैठाऊंगे। अगर सुधारना तो पूरा परिवार पड़ेगा। देखिए महाभारत में एक दुर्योधन की हटने पूरा खानदान खपा दिया। ये दुर्योधन का बाप है मोदी, पूरे खानदान को फिट करवा के जनता से जब कुर्सी छोड़ेगा। जब लाठीचार्ज किया गया तो गरौंडा में करनाल पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो करनाल पुलिस ने यह कहा हम हस्तिनापुर से बंधे हुए हैं और हस्तिनापुर के युवराज हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ का आदेश था भाई इनको मारा जाए, और मोदी धृतराष्ट्र की तरह आंखें बंद करके वहां बैठा है। तो इन्होंने तो सारी सीमाएं कर दी, ताक कर दी। पूरे देश का किसान, मजदूर, गरीब, मजलूल, गांव देहात, छोटा आड़ती, मुनीम, पल्लेदार, सारे के सारे इनके साथ इकट्ठे इनके खिलाफ खड़े हो गए हैं। लगातार आपको खबरें लगातार दिखा रहे हैं। पीछे आप देखिए कि बैनर लग चुका है, स्टेज भारतीय किसान मोर्चा का स्टेज सज चुका है, एलईडी लग चुकी है। अब सबको इंतजार यही है कि संबोधन होगा, महापंचायत का बिगुल फूंका जाएगा और देखना ये होगा कि जनता कितनी यहाँ पर इकट्ठा होती है। जो 5 से 6 लाख का अनुमान लगाया जाता है, देखते हैं कितना जनता आती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस महापंचायत का सरकार के ऊपर क्या सरकार दबाव में आती है, बातचीत की पहल शुरू होती है, क्या होगा। लगातार आपको खबरें दिखाते रहेंगे। आप तस्वीरें देख लीजिए, तस्वीरें अपने आप में एक बड़ी कहानी बयान कर रही हैं।